बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 2014 के अंदर ऐसा स्लोगन दे करके देश की जनता को भ्रमित किया गया। लगातार 2014 से लेकर के आज 2021 तक महंगाई में वृद्धि हुई है। हमारे बीच में अजय शर्मा जी हैं, जो कि ब्लॉक अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के मौजपुर वार्ड से। इनसे बात कर लेते हैं। शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे लगातार 2014 से कमर तोड़ महंगाई? राहुल भाई, 2014 में जब मोदी सरकार आई थी, मैं इसे भाजपा की सरकार नहीं मानता जी, हूँ, क्योंकि मोदी मोदी। सरकार जब से चल रही है वो भाजपा की टेंडेंसी पे है ही नहीं। जी। मोदी सरकार है और मोदी जी और अमित शाह जी, ये दोनों अपना तानाशाह सरकार हिंदुस्तान में चला रहे हैं। और जैसा आपने एक भाषण में सुना होगा, बल्कि कहूँ तो इंटरव्यू में सुना होगा, भाषणों में तो कई बार बोला है अमित शाह जी ने कि ये जुमले हुआ करते हैं। जी जी जी। तो जुमला सरकार भी कह सकते हैं। उन्होंने खुद माना एक इंटरव्यू में, नेशनल टीवी पे इंटरव्यू दिया था उन्होंने, कि ये जुमलों की सरकार है, हम जुमले होते हैं तो जुमले करता है उसे जुमलों वाली सरकार कह देते हैं। जुमलों की अगर आपने बात की तो जुमला जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल करा वो करा था 15-15 लाख खातों में आएंगे, इस चीज को लेकर के। 15 लाख के लिए उन्होंने खुद कहा नेशनल टीवी पे कि 15 लाख, जो उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा 15 लाख का जो वादा हमने किया था वो जुमला था। जुमला का मतलब झूठ था, फरेब था, मक्कारी थी। तो वो मक्कारी करके, झूठ बोल के, फरेब करके खुद मानते हैं इस बात को, पब्लिक के बीच में आए हैं और पब्लिक को उन्होंने धोखा भी दिया इस बात को लेकर के। 15 लाख तो आज तक किसी की जेब में तो छोड़िए, काला धन निकला नहीं। एक काला धन की बात करें, उन्होंने इनका साथ बाबा रामदेव ने भी कहा था कि जी अगर मोदी सरकार आए एक बार, भाजपा की सरकार आए एक बार, ला के देखिए पूरे विश्व में जहाँ जहाँ काला धन जमा है उसको हम भारत लेकर आएंगे और एक एक भारतीय के खाते में कम से कम 15-15, 20-20 लाख आ जाएंगे, सब लखपति करोड़पति बन जाएंगे। तो मैं समझता हूँ काला धन के नाम की उसका शुरू का जो पहला वर्ड है क भी नहीं आया है, तो काला धन तो बहुत दूर की बात है। अजय जी, दिल्ली की अगर हम बात करें तो आगामी समय में 2022 में निगम चुनाव होने हैं, कांग्रेस कहाँ स्टैंड कर रही है? देखिए, कांग्रेस 136 वर्ष पुरानी पार्टी हो गई, देश की सबसे बड़ी पार्टी आज ही मैं कहता हूँ, मानता हूँ है, लेकिन चलो ठीक है, भाजपा का आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, मोदी सरकार है। लेकिन इतनी पुरानी पार्टी होने के बाद, 65-70 साल राज करने के बाद, अगर थोड़ा गैप आना भी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि जो और पार्टियां हैं वो कितनी और करने में कितना फ़र्क है। तो फिर दोबारा निगम में पहले हमने खूब राज किया है, काम किया है, और आज लोग निगम के अंदर भी कांग्रेस को याद कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार होती तो शायद इतनी दिक्कतें ना होती। संपूर्ण कोई नहीं होता, कहना बहुत आसान होता है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जब सीट पर आदमी बैठता तब पता चलता काम कैसे किया जाता है। और काम करना, सरकारी तंत्र को चलाना केवल और केवल कांग्रेस पार्टी को आता है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल को कितना बीट कर पा रहे हैं कांग्रेस? देखिए, केजरीवाल, जैसा आप सभी जानते हैं, मैं भी उस बात को दोहराऊंगा कि केजरीवाल जो है ए टीम बी टीम जैसे बोलते हैं, बी टीम है मोदी सरकार की। उन्होंने खुद बोला है कि वो संघी हैं, संघी होना बुरा नहीं है, आरएसएस का कोई होना बुरा नहीं है, लेकिन अगर हैं तो उसको मानना चाहिए। वो इधर भी जनता को गुमराह कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो जहाँ तक सवाल 2022 का आपने सवाल किया है कि निगम में क्या पोजीशन कांग्रेस की रहने वाली है, बिल्कुल इस बारी हम पूरे दृढ़ता से संकल्प के साथ कहते हैं कि कांग्रेस सरकार इस बार निगम में वापस लौटेगी और बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। क्या खोया हुआ वोट वापसी कांग्रेस ले रही है दिल्ली बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग अब समझ चुके हैं कि चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे ये केजरीवाल साहब हो, जनता हजारे आंदोलन से बाहर निकल के आए हैं। आप खुद देखें, उन्होंने अपने बेटे की कसम खाई थी, सबको जग जाहिर है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जो बेटे की कसम खा कर झूठ बोल सकता हो, उस ऐसे झूठे व्यक्ति के ऊपर विश्वास अगर मैं या कोई और व्यक्ति कर रहा है तो हम खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जरा याद कराएंगे, क्योंकि जनता बहुत जल्दी भूल जाती है। आपके माध्यम से वो क्या उन्होंने कहा था, बेटे की कसम। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति बेटे की कसम खाकर झूठ बोलता हो और झूठ बोल करके सत्ता में आया हो, बेटे की कसम खाई थी, कभी गाड़ी ले लूंगा, बंगला ले लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लूंगा, 1 रुपया सैलरी लूंगा, कोई सरकारी का खर्चा अपने ऊपर नहीं करवाऊंगा। आज आप देखें कि देखिए प्रोटोकॉल होता है, दुनिया जानती है प्रोटोकॉल, उनको फॉलो भी करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट अपना आप करवाएगी। तो ऐसे झूठे वादे किए क्यों? इसी झूठे वादों पे तो, केजरीवाल की झूठ पे तो लोग धोखा खा गए। और अभी जो विधानसभा बनकर आए फिर झूठे वादे उन्होंने किए, पूरी तरफ फेल हैं। दिल्ली को देख रहे हो, जो शीला जी, मान्य शीला जी, हमारी कल उनकी पुण्यतिथि थी। 15 वर्षों में जो दिल्ली का नक्शा उन्होंने बदला था, केजरीवाल साहब उसको संभाल भी नहीं पाए हैं। करना तो बहुत दूर की बात है। अजय जी, कहा जा सकता है इससे अच्छा तो कांग्रेस ही। बिल्कुल कांग्रेस अच्छी थी, इसलिए इस लिहाज से मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं कांग्रेसी हूं या कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हूं। एक आम आदमी नागरिक होने के नाते मैं आपसे बोल रहा हूं कि कांग्रेस लाख गुना बेटर थी। और मैंने जैसे पहले कहा, सरकारी तंत्र को केवल और केवल कांग्रेस चला सकती है। जनता को बताएंगे, याद दिलाना चाहेंगे, कांग्रेस थी तो क्या क्या चीज थी? भाई, कांग्रेस थी, कांग्रेस के राज में सबसे पहली बात देखिए, जो
आम आदमी होता है, रोजगार रोटी रोजगार की बात आदमी करता है। जैसे रोटी, जैसे बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान। रोटी के लिए काम धंधा चाहिए, काम धंधे लोगों के अच्छे थे, रोजगार अच्छे थे, खुशहाली थी। अब किसी से पूछे, भाईचारा था, अमन था, शांति थी, कोई हिंदू मुस्लिम के झगड़े नहीं थे, आगे बढ़ रहे थे। जब सुख चैन अमन शांति होगी तो आगे अपना बढ़ेंगे, रोजगार अच्छे होंगे लोगों के, तो खाएगा भी अच्छा, पहनेगा भी अच्छा और खर्च भी अच्छा करेगा। केजरीवाल का साहब का ये कहना कि निगम में भी केजरीवाल, निगम में भी चलेगी झाड़ू। देखिए अभी वो स्लोगन में पढ़ रहा हूँ कि निगम में भी चलेगी झाड़ू। मेरा कहना है कि लोग बहकावे में आ गए हैं। ये निगम का इलेक्शन बहुत छोटा इलेक्शन होता है, घर का इलेक्शन होता है। आपको पहले अपना घर संभालना है, एक चेहरे का चुनाव होता है। आप झंडा डंडा या ना देखें, ये झूठ ना देखें, झाड़ू ना देखें, आप ये देखें कि ये फ्री ना देखें। कुछ फ्री नहीं है भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ, आप कभी हिसाब लगा के देख लेना जितने टैक्स हम लोग पे करते हैं। आज कोरोना काल के अंदर पूरे टैक्स देने पड़ रहे हैं हम लोगों को, बच्चों की फीस पूरी देनी पड़ रही है, कॉलेज की फीस पूरी देनी पड़ रही है, EMI कोई कमी नहीं है, किसी का गोल्ड लोन चल रहा है उसमें कोई कमी नहीं है, लोन में कोई कमी नहीं है, सब पूरी गवर्नमेंट झाड़ के ले रही है। लेकिन अगर अब भी हम नहीं समझे, मैं कहता हूँ हमें इस देश में रहना है, इस देश के हम वासी नागरिक हैं। इस देश को वो सरकार चाहिए जो देश को तरक्की की तरफ ले जाए। पिछले 70 सालों में जो कांग्रेस ने स्टैंड किया, खड़ा किया, जो बिल्डिंगें बनाई, जो सरकारी तंत्र खड़ा किया, उसको बेच के प्राइवेटाइजेशन जो कर रहे हैं ये मोदी जी कर रहे हैं, उसी राह पे केजरीवाल जी चल रहे हैं। और केजरीवाल जी का सीधा सीधा कहना है मुझे केंद्र सरकार करने नहीं देती। तो केंद्र सरकार करने दे भैया, आप काय को तुम मुख्यमंत्री बने जो तुम कुछ कर नहीं सकते हो, झूठ बोलने से तुम्हें कुछ आता नहीं है, जो तुम राज चला नहीं सकते हो, तो इस्तीफा दो और दूसरे लोगों को आने दो। अजय जी, इस समय आप ट्रेंड देख रहे होंगे जब से मोदी सरकार आई है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन का क्रेज ज्यादा बढ़ चुका है। उसका कारण है ना जी, घर बैठे हमें चीज सारी मिलती रहेंगी। ऑनलाइन का क्रेज हो या जैसे पहले जो योजनाएं कांग्रेस की हुआ करती थी, जिनका विरोध मोदी जी बड़े जोर शोर से किया करते थे, जिसका नाम FDI ले लीजिए। अब FDI खुला विरोध किया था उन्होंने, उनके भाषण भी हैं। उस FDI को उन्होंने आते लागू किया है। भाई साहब, किसी भी चीज को चलाने के लिए हमें सहयोग तो चाहिए, बाहर का भी चाहिए, अपने देश का भी चाहिए, सबको मिले जुला करके तब जा करके कुछ आप गतिविधि बढ़ा सकते हो। शायद कांग्रेस 30% ला रही थी, इन्होंने तो 100% पे मंजूरी दी है। 100% पे दिए जी, आप जानते हैं 100% मंजूरी दी है। यानी जो मैंने कहा ना भी आपको, जो कांग्रेस करने के लिए कहा करती थी, जिनका विरोध करते थे, उनको आगे ससुर लागू किया इन्होंने। आज नौजवानों की बात करें तो पढ़ा लिखा नौजवान ऑनलाइन के माध्यम से, चाहे वो ओला उबर की गाड़ी चला रहा हो, चाहे वो जोमेटो स्विगी की डिलीवरी दे रहा हो, या फ्लिपकार्ट अमेजोन की, क्या ये आप रोजगार में गिनेंगे इस चीज? राहुल जी, अभी हमने पेट्रोल को लेकर के, डीजल पेट्रोल आप देख रहे हैं आज 101 रुपये 92 पैसे, यानी लगभग 102 रुपये हो गए, मान सकते हैं। हाँ। जिस देश में पेट्रोल 102 आसपास पहुंच जाए, महंगाई कहाँ पहुंचेगी? आप पढ़े लिखे लोग हैं, आज की डेट सब पढ़े लिखे सब समझते हैं। जैसा आप देखते हैं बांग्लादेश में 35-40 रुपये लीटर तेल बिक रहा है, जो कि भारत से जाता है। हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट खुद कहती है कि 45 रुपये प्रति लीटर हम दे सकते हैं, तो देते क्यों नहीं भैया? बाबा रामदेव तो 35 रुपये दे रहे थे, उन्होंने चैलेंज किया था युवाओं को बाबा रामदेव ने आह्वान किया था कि यदि आप भाजपा की सरकार केंद्र में बनवाएंगे तो हम आपको 35 रुपये लीटर तेल मिलेगा। आप 35 रुपये लीटर तेल लेना चाहते हो या लेना चाहते हो? तो युवाओं का लेना चाहते हैं भाई, तो ठीक है भाजपा को लाओ। भाजपा को लाने के बाद आज तेल 102 रुपये लीटर है। और मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, मैं अंधभक्त जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, सब हमारे भाई हैं, वो समझे बात को। हमें देश में रहना है, हमें पढ़ना है, बच्चों को पढ़ाना है, आने वाली पीढ़ी को खुशहाल माहौल देना है। तो इसके लिए केवल और केवल केंद्र में कांग्रेस सरकार ही होनी चाहिए। ये केंद्र का चुनाव नहीं है अब जो आने वाला है, लेकिन फिर भी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि डीजल पेट्रोल के रेट जो जा रहे हैं 102 आसपास पहुंच रहे हैं। आपका सरसों का तेल वगैरह रिफाइंड ऑयल ले लें, 200-250 रुपये लीटर होने को जा रहा है भाई साहब। तो ये क्या है? गरीब सिलेंडर की बात करें 850 सिलेंडर हो रहा है। तो किसी भी चीज को उठा लें, जब एक पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हर चीज के रेट बढ़ जाएंगे। इसमें मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मोदी जी को अपनी जो स्ट्रेटेजी है उस पर ध्यान देना चाहिए। बेशक वो राज करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, 2024 के ले जाए, हम आपत्ति नहीं, खुशहाली तो लाएं, देश में लोग रोजगार तो दें। अजय जी, भाई सबसे बड़ा सवाल ये भी आ रहा है कि लोग कांग्रेस की तरफ देखना चाह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस को छोड़ करके जा रहे हैं। देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ही मैं मानता हूँ राहुल जी को, उन्होंने कहा है, आपने सुन लिया होगा, टीवी में भी आया, केवल हमें निडर नेता चाहिए, डरने वाले नेता नहीं चाहिए। जो डरने वाले नेता हैं वो संघ के साथ चले जाएं। संघ का मतलब सीधा संकेत है, भाजपा या मोदी ये गवर्नमेंट नहीं चला रहे हैं, देश चला रहा है RSS। बाबूपुर जिला कांग्रेस की कमेटी की बात करें तो लोग जुड़ने की वजह और जा रहे हैं। देखिए अभी क्या होता क्या है, आपने देखा, अगर हम कांग्रेस की बात करें, आप बीजेपी देख लें, राजकुमार बल्लन चले गए। आप ये भी सवाल करो ना, राजकुमार बल्लन जी क्यों चले गए? तो निगम पार्षद हैं। मतलब आम आदमी पार्टी इतनी पसंद आ रही है? पसंद का सवाल नहीं है, लोग स्वार्थी हो गए हैं।
लोग मैं जहाँ टिका हुआ हूँ, मैं खाली थाली में बैठना पसंद करूंगा, बजाय उस थाली को छोड़ के दूसरी थाली में जाके मैं झांकूंगा। मैं खाली थाली के साथ रहना पसंद करूंगा, उसके साथ काम करूंगा। आज नहीं तो कल समय हमारा आने वाला है। दिक्कत क्या है? हमें सोच करके भी अब ये 2022 में निगम के इलेक्शन आ रहे हैं, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, जिसको ये लग रहा है मुझे टिकट नहीं मिलेगा, कांग्रेस टिकट नहीं देगी, वो छोड़ के आम आदमी पार्टी जा रहा है। अरे भैया, तुम अपने घर को मजबूत नहीं कर पा रहे हो। क्लास में मॉनिटर तो हो कम से कम, मॉनिटर हो, चल रही है आपकी इज्जत है, मान मर्यादा सब कुछ है। जमीन पे बैठना है, और जमीन पे नहीं बैठना भाई साहब। वहाँ कैसा व्यवहार किया जाता है उनको पता है। वो मुझसे मत कहलवाओ कैसा व्यवहार उनके साथ होगा। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। 2022 में जब उनको टिकट नहीं मिलेगा, उनको फिर वापस ही आना है। और कांग्रेस तो समुंदर है, जो अच्छे लोगों का हमेशा स्वागत रहेगा। आप आएँ, काम करें, स्वागत हमेशा रहेगा। अजय जी, ब्लॉक कितना तैयार है कांग्रेस? ब्लॉक, अगर मैं मौसी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बात करूं, मैं चौधरी साहब के आशीर्वाद से यहाँ का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। और उन्होंने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसको पूरी तरह से मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। और मैं समझता हूँ आने वाले इलेक्शन में 2022 में आप देखेंगे, यहाँ से निगम, जो हमारा निगम पार्षद बनेगा, वो कांग्रेस का निगम पार्षद होगा। आज ईद भी है, क्या शुभकामना देंगे? हाँ, बहुत अच्छी। सबसे पहले शुरुआत यहीं से करनी चाहिए थी हमें। जी। मैं आपके माध्यम से और सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने आने परम आदरणीय चौधरी मतीन साहब को और उनके सभी परिवार वालों को और सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ।